उज्जैन में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मामला दूसरी पत्नी से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक तलाक के बाद भी पति पहली पत्नी से मिलता था। इसी बात को लेकर पति का दूसरी पत्नी से आए दिन विवाद होते थे। दूसरी पत्नी को इस बात को लेकर आपत्ति थी। बुधवार रात को भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें पति ने अपनी दूसरी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसने अपने बेटे को फोन लगाया और मां की हत्या की सूचना भी दी। कपड़ा व्यापारी राज रॉयल कॉलोनी का रहने वाला दिनेश चौहान का पहली पत्नी रेखा चौहान से तलाक हुआ था। इसके बाद उसने लीलाबाई से दूसरी शादी की थी, लेकिन इस दौरान भी वो पहली पत्नी रेखा से मिलता रहता था। ये बात जब दूसरी पत्नी को पता चली तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। बुधवार को भी इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। दिनेश ने लीलाबाई को किसी काम से रामघाट तक चलने को कहा, लेकिन वो उसे ईदगाह के सामने वीरनगर वाले किराए के मकान में ले आया और यहीं पर लीलावती की गला घोंटकर हत्या कर दी और इसकी सूचना बेटे को भी दी। रूम पे चले जा, तेरी चाबी खिड़की में रखी है और तेरी मम्मी की लाश अंदर है, जाके तू देख ले। सर ये बात मुझे बोली और मेरी दीदी को भी बोली यह बात, और सर मैंने जाके देखा और उन्हें रिटर्न कॉल किया तो सर उनका फ़ोन बंद आ रहा था और सर वो वहाँ से भाग गए। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर क्या कारण रहा होगा, क्या लगता है आपको? सर मेरी मम्मी मेरे पापा की सेकंड वाइफ थी और सर फर्स्ट वाइफ से उन्होंने डिवोर्स नहीं किया था। सर इसी बात को लेकर सर बात होती थी, जब भी मम्मी उन्हें डिवोर्स देने का कहती थी या कहती थी मुझे डिवोर्स दे दो या उससे डिवोर्स दे दो, तो पापा झगड़ा करते थे। और सर इसी बीच झगड़े के बीच सर 1 साल पहले भी ऐसा हुआ था, तो सर पहले भी सर जानलेवा हमला कर चुके हैं। तो पहले भी सर मेरे पापा ने मम्मी को ईंट से मारा था सिर में, तो 24 से 25 टाके आए थे। सर अभी प्रेग्नेंट थी क्या मम्मी? नहीं थी सर। कितने साल से इनका शादी हुई थी? और सर 13-14 साल हो गए सर रिलेशन। हत्या के बाद दिनेश मकान पर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना चिमनगंज क्षेत्र में कल रात में एक मामला आया था, जिसमें पति ने अपनी पत्नी का गला घोंट करके हत्या कर दी। साथ ही साथ उसे कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा करके खिड़की पर चाबी रख करके चला गया था। और फिर बाद में उसने फ़ोन करके अपने लड़के को इन्फॉर्म किया है कि मैंने इस तरह का कृत्य किया, जिस पर से मृतिका के लड़के की तरफ से धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। लिहाजा इस घटना से इलाके में सनसनी है कि क्या कोई दिल दहला देने वाली वारदात को भी अंजाम दे सकता है। ये सोचकर ही सिरहन पैदा हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उज्जैन से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।